जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको 5 और 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए राधा रानी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। राधा रानी की यानी लड्डू ड्रेस हमारी लड्डू गोपाल के लिए ही होगी, लेकिन राधाष्टमी स्पेशल होगी। इसमें हम अपने कान्हा जी को राधा रानी के रूप में सजाते हैं, तो वही ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं। किस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल को राधाष्टमी के दिन राधा रानी के रूप में भी सजा सकते हैं और बाद में अपने लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल के रूप में भी सजा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने टिश्यू का फैब्रिक लिया है, बहुत ही प्यारा सा ये ब्लू कलर का फैब्रिक है। ब्लू कलर हमारे राधा रानी को बहुत पसंद होता है, इसलिए हम ज़्यादातर राधाष्टमी के दिन ब्लू कलर की ड्रेसेस ठाकुर जी को पहनाते हैं। अब इसके लिए हमने देखिए डायामीटर हमने कट कर लिया है। डायामीटर मैंने 8 बाई 8 इंची का कट किया है और इसे सेंटून फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया है। पीछे हमने आरकंडी का अस्तर लिया है, साथ ही हमने जो बीच का सेंटर का जो कमर की गोलाई है ना, वो 1.25 इंची के व्यास में कट की है। तो ये देखिए 1.5 इंची हमारी रह गई है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई को हम नाप लेंगे और नापने के बाद में हमारी ये चौड़ाई आ रही है उसमें 1 इंची और ऐड करके, क्योंकि टिश्यू है थोड़ी स्लिप करती है तो उसमें दिक्कत आती है क्योंकि स्लिप करती है, इसलिए बहुत साथ करके इसे हमें प्लेट्स डालनी पड़ती हैं। तो ये हमने 4.5 इंची चौड़ी और 60 इंची लंबी हमने ये टिश्यू की पट्टी को कट कर लिया और इसका घेर बनाएंगे। 2 इंच के अंदर वही प्लेट डालनी है हमें, एक प्लेट हमें 2 इंच के अंदर डालनी है और ये सारा घेर बना करके हम तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल इतनी भी नहीं है। थोड़ी सी जब हम इसमें प्लेट सारी डाल लेंगे ना, तब एक बार अच्छी प्रेस करके इसे बिठा देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल आसानी से ये प्लेट्स फिर बैठ जाती हैं प्रेस लगने के बाद में। प्रेस हम जितनी नेट में करते हैं ना, तो नेट में हम बहुत हल्की प्रेस करते हैं, इसमें थोड़ी सी हमें तेज़ प्रेस करनी होगी, तभी ये प्लेट्स हमारी बैठ पाएंगी, अदरवाइज़ ये इधर उधर भागती रहेंगी। तो ये सारा घेर बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसे बताते हैं अटैच कैसे करेंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी डायामीटर में कोई पाइपिंग नहीं लगाई है, कोई गोटा नहीं लगाया है, कोई लेस नहीं लगाई है। जब हमारा घेर सेट हो जाएगा इसके ऊपर डायामीटर के ऊपर, तभी हम कुछ भी लगाएंगे पाइपिंग वगैरह। तो इसे पहले घेर को बना करके सेट कर देते हैं। ये देखिए घेर हमारा बन गया है। घेर बनाने के बाद में हम वही जैसे इसमें हमने प्रेस भी लगा लिया, ऐसे जैसे हम लगाते हैं नेट का घेर, सेम उसी तरीके से ऐसे अटैच कर देना है हमें कमर की गोलाई के साथ में। और कमर की गोलाई के साथ में अटैच करने के बाद जितनी हमारी एक्स्ट्रा टिश्यू होगी नीचे से, वो हम कट करके निकाल देंगे। अब इसके एंड वाली जो किनारे हैं ना, इनकी प्लेट्स को एक प्लेट को हम सेट करते जाएंगे। और नीचे से हमें डायामीटर दिखाई दे रहा है, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और बाद में जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसे निकाल करके कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से इसे एक प्लेट्स को सेट करते हुए ही हमें सिलाई लगानी है, वरना प्लेट्स हमारी अस्त व्यस्त नज़र आएंगी। तो ये सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। और सिलाई लगाने के बाद पहले इसकी कटिंग भी कर देंगे, उसके बाद बताएंगे आपको आगे क्या करने वाले हैं। सिलाई लगाने के बाद हमने कटिंग भी कर दी है। अब इसे गोटे से हमें चारों तरफ से लॉक कर लेना है, तो गोटे से लॉक कर लेते हैं। गोटा हमने लगा लिया। इसमें दोनों किनारों पे गोटा लगाने से पहले हमने ये लेस ली है और इस लेस को हम चारों तरफ पहले टक कर लेंगे। तो ये लेस को हम गोटे के नीचे से रखेंगे और प्लेट्स डालते हुए फ्रिल बनाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक प्लेट डालनी है, ताकि खिंचाव ना आ सके और थोड़ी सी लेस भी सुंदर लगे। तो ये टिश्यू की लेस ली है हमने, गोटा पत्ती वाली, बहुत ही खूबसूरत सी लेस है और इसके साथ टिश्यू के कपड़े के साथ बहुत ही प्यारी लग रही है, जा भी बहुत अच्छी रही है। तो इसे टक कर लेते हैं। उसके बाद एक लेस हमें और टक करनी है इसमें। अभी दूसरी लेस ली है हमने, बहुत ही सुंदर सी, ये भी सीक्वेंस वाली लेस है और इस लेस को इस लेस के ऊपर ओवरलैप करते हुए टक कर देना है। इसी भी लेस को टक कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। अब गोटे से दोनों किनारों को लॉक कर लेना है, साथ ही हमें नीफा भी लगा लेना है। उसके बाद बताते हैं आगे इसका डेकोरेशन कैसे करेंगे हम। गोटा लगाने के बाद हमने नेफा भी बना लिया। अब इसका हम डेकोरेशन करेंगे। नेफा लगाने का वीडियो हमसे स्किप हो गया किसी तरीके से, वो हम आपको नहीं दिखा पाए।
अब इसमें हमें ग्लू लगा करके और ये स्टोन चेन लगा लेते हैं कमर पे पहले, और उसके बाद हमें यही स्टोन चेन चारों पूरी घेर में चारों तरफ लगा लेनी है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें देखिए घेर में इस तरीके से पहले ग्लू लगा ले रहे हैं, उसके बाद हम स्टोन चेन चिपका देंगे। तो इसमें इस तरीके से हमें स्टोन चेन चारों तरफ लगा लेनी है। लगभग 1-1 इंची के गैप पर, 1.5 इंची के गैप पर हमें इस तरीके से पूरी सिमेट्री में स्टोन चेन ये लगानी है। तो ये पूरी में स्टोन चेन लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। स्टोन चेन लगाने के बाद में हमने ये पिकॉक लिए हैं, पिकॉक के पैच हैं बहुत ही प्यारे से, और इन पैचेस को हमने लिया है। इन पैचेस को हम इस तरीके से अरेंज करके देख लेंगे किस तरीके से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये पिकॉक के पैच लगा देते हैं। उसके बाद ये हमने डोम लिए हैं, इन डोम को हम इसके साथ में चिपका देंगे किनारे किनारे पर। और डोम के आगे हमने ये उसके पर्ल के बंच भी ले रहे हैं, तो उन बंच को भी हम इस तरीके से डोम के नीचे दबाते हुए लगा देंगे। ये देखिए अंदर की साइड में लगाएंगे बंच, बाहर की तरफ नहीं, ताकि ये स्पेस भी हमारा कवर हो सके। तो ये बंच भी लगा देंगे। उसके इतना करने के बाद आपको दिखाते हैं ड्रेस कैसी लग रही है। ये देखिए खूबसूरत सी ये ड्रेस हमारी राधा रानी के लिए बन करके तैयार हो गई है। आगे इसमें क्या करनी है, आगे इसमें हमें चोली भी बनानी है और एक दुपट्टा भी बनाना है। तो चोली हम इस तरीके की बनाएंगे ठाकुर जी की, वो साड़ी भी लगे और चोली भी लगे। तो चलिए बनाते हैं। कि चोली बनाने के लिए हमने एक 8 बाई 10 इंची का पीस लिया टिश्यू का, इसको चारों तरफ से हमने मोड़ लिया है। अब मोड़ने के बाद इसमें हमें 3 साइड में ये देखिए ये हमने गोटा लिया है जयपुरी समोसा लेस यानी, तो इसको हम तीनों साइड लगा देंगे। तीनों साइड लगाने के बाद में एक साइड हमारी रहेगी अभी 8 इंची वाली, उस पर हमें लेस लगा देनी है। आप चाहें तो तीनों साइड चारों साइड यही लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड मैंने चौड़ी वाली लेस भी लगानी है ताकि वो आगे पल्लू में लटकी रहेगी तो वो अच्छी लगे। तो 3 साइड ही लगाने के बाद एक साइड लेस लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। ये हमारे ठाकुर जी की चोली कम दो साड़ी बन करके मतलब तैयार हो गई है। अब इसी में क्या करना है, हमें इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद में लेस से थोड़ा सा 1 इंची और ऊपर की साइड छोड़ करके एक पिन लगा लीजिए। और पिन लगाने के बाद में इसमें हमें क्या करना है, 1 इंची ऊपर इसके लेस के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो टाँका लगा लेते हैं सिलाई का, आप चाहे तो हाथ से लगा सकते हैं चाहे तो मशीन से। ये हमारे ठाकुर जी की साड़ी बन गई। इसे कैसे बनाएंगे वो हम बाद में बताएंगे अभी आपको। अब दूसरी हमने एक ओढ़नी बनानी है ठाकुर जी के लिए। तो ये हमने 8 बाई 12 इंची का पीस लिया है। इसमें एक साइड हम ये लेस टक कर ले रहे हैं, 3 साइड हम दूसरी पतली कोई लेस या गोटा या किनारी वाली लेस कोई भी आप लगा सकते हैं। लेकिन 3 साइड मैंने पतली सी लेस लगाई है पिंक कलर की ही, और एक साइड ये चौड़ी वाली लेस लगाई है। और ये हमारी ओढ़नी ठाकुर जी की बन करके तैयार हो गई है। देखिए 5 नंबर के ठाकुर जी को पहना करके ड्रेस दिखाते हैं। बहुत ही अलग ड्रेस है ये, और ठाकुर जी को एक बार आप पहनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम घेर पहनाएंगे ठाकुर जी का, और घेर अभी पूरा बांधेंगे नहीं, ऐसे ही पहना के अभी छोड़ देंगे। इसके बाद हमें जो साड़ी नुमा हमने चोली बनाई है ना वो पहनानी है। तो वो कैसे पहनाएंगे, देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे कंधे पे एक साइड, और दूसरी साइड जो पल्लू है ना हमने जो छोर बनाया है जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है लेस चौड़ी वाली लेस की साइड में, उसे इस तरीके से सेट करते हुए और पीछे की साइड में इसे पिन अप कर देंगे। एक पिन लगा देंगे, आल पिन या सेफ्टी पिन जो ठाकुर जी को ना चुभे। इस तरीके से पीछे की साइड में बैक साइड में एक की पिन लगा देनी है। और जो उसका दूसरा छोर है ना साड़ी का, इसको हमें ठाकुर जी की जो कमर की गोलाई है ना उसके अंदर दबा देना है। जो कमर की डोरी है उसके अंदर इसको हम सेट करते हुए दबा देंगे। और जो कमर की डोरी है ना उसको कस देंगे अभी, क्योंकि हमने डोरी अभी कसी नहीं है, अभी ऐसे ही खुली छोड़ दी है। अच्छे से प्लेट्स को सेट करते हुए, ये थोड़ी टिश्यू की है, अगर से नेट की तो बहुत ही आसानी से हो जाती है, या किसी और कपड़े में है तो सिल्क वगैरह में, लेकिन टिश्यू थोड़ा सा परेशान करता है, लेकिन लगता है टिश्यू बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से सेट कर देंगे, डोरी को कस देंगे और
प्लेट्स को सेट कर देंगे आगे से। ये देखिए हमारी अच्छे से सेट हो गई है चोली ठाकुर जी की। अब इसमें हमें केश भी लगाने होते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि जब राधा रानी बनाएंगे तो बिना केश के नहीं अच्छे लगेंगे। तो लंबे केश बनाइए। आप इन्हें अपने मनपसंद जूड़ा या खुले जैसे भी रखना चाहें उस तरीके का आकार दे सकते हैं। ऊपर मांग टीका लगाइए। मैंने बस मांग टीका नहीं था, मैंने कमर के करधनी को ही ऊपर लगा दिया है और ये दुपट्टा उड़ा दिया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना ठाकुर जी। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस हमारी राधाष्टमी के लिए राधा रानी की, कानों की राधा रानी की बन करके तैयार हो गई। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।